मत पूछ ए हमदम कहां रोशन करेंगे हम। तेरे ख्वाबों के देखो तो निशान रोशन करेंगे हम। हमी से ताजगी बहारें हैं, फिजाएं हैं, रोशनी बनाए हैं जहां रोशन करेंगे हम। आजाद रूह, आजाद जिस्म, आजाद तबीयत मुंबई। आँखों में ख्वाब, सीने में आग, होठों पे मोहब्बत मुंबई। जब हम खड़े तो मिलकर लड़े तो खाएगी कयामत मुंबई। उंगली उठे तो कोई पढ़े तो कर देगी बगावत मुंबई। लिंटास और मुंबई पुलिस मिलके एक अभेद्य मुंबई नाम का कैंपेन कर रहे हैं बिग इवेंट्स के साथ में, और उसके लिए उन्हें पहली बार एक मुंबई एंथम बनाना है। ना गाना सेलिब्रेशन का हो सकता है, ना ही गाना दुख का होना चाहिए, गाना जज्बे का होना चाहिए। जब मुझे गीत लिखने को कहा गया था तो सबसे पहले तो समझ में नहीं आता कि कहाँ से शुरू करें, क्योंकि अगर आप नोटिस करें तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी लैज हैं इसमें। मसलन टोन क्या होना चाहिए, अगर हम पेट्रियाटिक बनाते हैं तो मेलंकलस या पैथोस नहीं आना चाहिए। ट्रैक बन के पहली बार जब गाना उसके ऊपर सोनू जी ने स्क्रैच रिकॉर्ड किया, वी जस्ट जम्प्ड आउट ऑफ द चेयर कि एक तो कितना खूबसूरती से आया है वो गाना और कितने खूबसूरत लिरिक्स हैं उसके। जब हमने इस गाने के को एंथम बनाने की बात सोची तो दिमाग में यही आया कि मैक्सिमम सिंगर्स को हम कांटेक्ट करते हैं। ये बहुत ही मुश्किल काम था, क्योंकि जिस तरह से म्यूजिकली इनको ब्लेंड करना पड़ा, उसी तरह से लिरिकली इनको बोलों में भी उनको ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी था। चलते चलते इन गलियों में सुनेगा तू इनकी जुबानी, गलियों में सुनेगा तू इनकी होठों पे मोहब्बत मुंबई। मच बेटर, ओके कुछ है इसमें, वरना आजाद जिसमें क्या बोलें दो वर्ड में। जब गाना मेरे सामने ट्रैक के साथ सामने आया तब मुझे लगा कि ये गाने को बहुत सारे सिंगर्स तो आसानी से गा लेंगे, पर कुछ ऐसे सिंगर्स हैं जिनका जॉनर, जिनका अंदाज, संगीत का अंदाज, जिनका स्टाइल ऑफ सिंगिंग थोड़ा अलग है, थोड़ा हटके है। मैंने पहले अंतरे की म्यूज़िक में जगजीत सिंह जी के लिए एक जगह बनाई, उनकी गायकी के अनुसार मैंने उसमें एक ट्यून बनाई और उसमें स्पेस डाल दी उस गाने की, ताकि वो जब वो आएंगे तो उनको उनके ही स्टाइल में गवाऊंगा। जाने पहचाने हैं ये आवाज़ें, इन गलियों में टकराती हैं आज़ानें, जोशो हिम्मत के पिसते दीवारों पर, ईंटों की रग रग में बसते आवाज़ें। सेकंड अंतरे में मैंने एक इंग्लिश पोर्शन रखा ताकि सुनिधि चौहान आके उससे कुछ कर जाए। I'm very happy that Sonu ji thought of me for this song as well, and being a part of this project, I am very happy. तलत अजीज जी, जिनको मैं अगेन मेरी बहुत नज़दीकी हैं, और I wanted to just use him in a different way. इन्हीं गलियों की बाहों में है तेरी मेरी प्रेम कहानी, चलते चलते इन गलियों में सुनेगा तो इनकी जुबानी। कैलाश खेर जब गाने के लिए आया और जब उन्होंने एंथम सुना तो उनको लगा कि मैं इसमें क्या करूँगा, ये तो रॉक एंथम है और वो सूफी स्टाइल में गाते हैं, तो मैंने बोला कि नहीं आप इसमें ऐसे गा सकते हैं, क्योंकि वो पोर्शन था हम लोग कलाकार लोग हैं, गाने के जरिए हम बहुत सारी दुनिया को जगा सकते हैं। तो मेरे हृदय में तो यही फीलिंग्स आई कि लेट्स रियली प्रूव दिस
ऋचा शर्मा जब आई तो उनको ये परेशानी थी कि मैं क्या गाऊं, नहीं आ रहा, इसमें मजा नहीं आ रहा, क्योंकि उनकी आवाज़ तो बहुत मोटी और दमदार आवाज़ है, वो इतना ऊंचा गाती नहीं है। तो हमने फिर उनके लिए आलाप, सेकेंड्स, हार्मनीज और कुछ पोर्शन जो वो छू सकती थी वो उनसे गवाया। ऐसे ही रूप कुमार राठौर जी, हरिहरन जी को मैंने दोनों को अपने अपने स्टाइल में उनको गवाया। मुंबई सब आर्टिस्ट, सब सिंगर्स, सब एक्टर्स जिन जिन लोगों ने इनमें कंट्रीब्यूशन किया है, उन सब की एक टोटल पॉजिटिव एनर्जी इसके अंदर दिखती है। मदर मैरी गुरु और रब को सारे। It's been written beautifully and composed beautifully. The entire anthem. मुखड़ा मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज़ाद रूह, आज़ाद जिस्म, आज़ाद तबीयत मुंबई। आज़ाद रूह, आज़ाद जिस्म, आज़ाद तबीयत मुंबई। आँखों में ख्वाब, सीने में आग, होठों पे मोहब्बत मुंबई। इस गाने में एक ऐसी लाइन है जो अंतरे में सिर्फ एक बार आ रही थी और मुझे वो लाइन इतनी पसंद आई कि मैंने कहा कि ये हमारा हुक होगा। उंगली उठे तो कोई बढ़े तो कर देगी बगावत मुंबई। It's a catchy tune. I'm not talking about just the song, but इसके जो emotions हैं इस गाने के, lyrics हैं, वो ज़रूर youth को भी छुएंगे। It's a Mumbai anthem basically that we're doing, saying that come what may, the police force is there to support you. और इसका एक हिस्सा होना is a big honor for a small regular citizen of the city. I feel very proud as a Mumbaiker. हम मुंबई के लिए जितना भी करें उतना कम है, लेकिन ये एक छोटी सी भेंट है। जब जब देश को जरूरत पड़ेगी, हम सिंगर इसी तरह से आगे आएंगे। हमारी विश लिस्ट में जो सिंगर्स थे उसमें अमिताभ जी का नाम मैंने रखा था, क्योंकि अमिताभ जी अकेले ऐसे अभिनेता हैं जो गा भी सकते हैं। सबसे पहले तो इसकी प्लेसिंग पे हमने डिस्कस किया, डिबेट किया कि अमित जी को कहाँ पे लाया जाए। हमने तय किया कि आगाज इस गीत का उनकी आवाज में हो। जी चलाइए। नो नो, आई वांट द सॉन्ग लिटिल लाउडर। मत पूछ ए हमदम कहाँ रोशन करेंगे हम, तेरे ख्वाबों के देखो तो निशान रोशन करेंगे हम। एंथम की शुरुआत में अगर अमिताभ बच्चन जी इसका समा बांधते हैं तो ये एंथम सही मायने में इसे आशीष मिल जाता है। मैं ऐसा मानता हूँ कि जो संगीत बनाया है सोनू निगम ने वो बहुत ही उत्तम है और प्रभावशाली है। हमारा ट्रिब्यूट है सारे मुंबई के लोगों को ये गाने के द्वारा, इस एंथम के द्वारा। ये देश ऋषियों का, संतों का, पारसाओं का, ये देश झूमती गाती हुई घटाओं का, ये देश गीता का, इंजील का, अजानों का, ये देश एक ही खुदा के कई मकानों का। खुदा के सारे मकानों में सर झुका के चलो, कदम मिला के चलो, अब कदम मिला के चलो। आमची मुंबई, 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 तुमची मुंबई, आमची मुंबई, आम्हा सगळ्यांची मुंबई। अनबिलीवेबल, माइंड ब्लोइंग है ये।